जो है मैसेज चलाए जा रहे हैं, गांधी जयंती की मुबारकबाद भी दी जा रही है और कुछ मैसेज, कुछ प्रेरणा की बातें भी कही जा रही है। तो आप इस मुतालिक जो है मोहतरम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। हाँ हाँ। और तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये जो प्रेरणा की बातें जो कही जा रही है, इसके ताल्लुक से आप क्या कहते हैं? पहले तो मैं गांधी जयंती के अवसर पर सभी लोगों से जो प्रधानमंत्री जी एक स्वच्छता ही सेवा का अभियान चला रहे हैं, उसको थोड़ा और बढ़ा के स्वच्छ तन ही की बात नहीं करें, स्वच्छ मन और स्वच्छ धन की भी बात करें। क्योंकि जब तक मन स्वच्छ नहीं होगा और हमारा धन, जो हमारी कमाई है वो स्वच्छ नहीं होगी, तब तक हमारी जो आत्मा स्वच्छ नहीं होगी। और इसी का संदेश इस्लाम भी देता है। अच्छा अच्छा। और गांधी जयंती पर ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम अपने तन के साथ मन को और धन को भी स्वच्छ बनाने के कार्य में लग जाएं, ताकि गांधी जी का जो प्रण है उसको हम आगे बढ़ा सकें। अच्छा अच्छा। अभी आपने इस्लाम की बात करी कि स्वच्छता, तो इस गांधी, इसमें स्वच्छता जो है वो भी जो है वो गांधी जी ने इस्लाम से भी लिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस्लाम ने इसके बारे में क्या कहा है, स्वच्छता के बारे में? इस्लाम में स्वच्छता, हर तरह की स्वच्छता को कहा गया है, उसको पाकी कहते हैं। पाकी सिर्फ बदन की पाकी नहीं है, अपने आसपास की पाकी होती है, तन की सफाई, और एक होती है मन की सफाई, जो हमें अपने धर्म शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार मिलती है। उनको पढ़ेंगे, उनसे जुड़ेंगे तो हमारी आत्मा में जो बुराइयां भरी हुई हैं उनसे हमें छुटकारा पाना और उनको साफ करना आसान हो जाएगा। और गांधी जी का जो संदेश है सत्य, प्रेम, अहिंसा का, है ना, उसको अपनाकर हम अपने समाज को अच्छा बना सकते हैं। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती में लोग मनाते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जी, आपने चूंकि इस्लाम की बात करी तो 2 अक्टूबर की ही तारीख जो है वो एक खास तारीख जो है वो एक इस्लामी हिस्ट्री के हिसाब से भी जो है वो 2 अक्टूबर एक खास ये रखती है। उसमें क्या खास है, खास किया 2 अक्टूबर को? बिल्कुल, इस्लाम के लिए ये बहुत अहम दिन है 2 अक्टूबर का, क्योंकि इसी दिन सलाउद्दीन अय्यूबी साहब ने, जो हमारे बहुत बहादुर मुस्लिम रहे हुए हैं, और उन्होंने ही मस्जिद अक्सा को आज के दिन फतह किया था और उसमें जो बुराइयां बस गई थी उनको उससे पाक किया था। अच्छा अच्छा। और हमारे देश के हिसाब से लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका भी आज जन्मदिन है। उन्होंने भी प्रेम और भाईचारे के संदेश को आगे बढ़ाते हुए जय जवान जय किसान की, किसान की कीमत और जवान की कीमत को देश को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और सभी से मैं आह्वान करता हूँ इसी बारे में कि हम अपने तन को, मन को और धन को स्वच्छ बनाकर, ईमानदारी और मेहनत की कमाई को अपनी खुशियों का जरिया बनाकर, बुराइयों से बचकर हम समाज को अच्छा बनाएं। और गांधी जी ने जो एक संदेशा दिया है कि हम शराब का सेवन न करें, तो इसमें ज़्यादा अहम है। शराब एक सामाजिक बुराई है, और आज देखा जाए कि जो लोग क्या कहना चाहिए, एक माहौल बन गया है कि हर चौराहे पर शराब की दुकान को आम कर दिया, शराब मिलती आम कर दिया, कि उनका मंशा है कि घर का हर घर का हर सदस्य शराबी बन जाए। और उनका ये, क्योंकि उन्होंने अब शराब को अपनी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना दिया है। तो हम गांधी जी की इस शिक्षा को कि शराब का सेवन न करें, है ना, इसके लिए आह्वान करता हूं कि हर व्यक्ति अब समाज की हित में शराब की जो बुराई है, शराब का तिरस्कार करे और शराब को बढ़ावा देने वालों का बहिष्कार। सिवनी के जो उस जलसा जो हुआ था जो उस जमाने में, उसमें गांधी जी ने शराब को, ये जो आप दिखा रहे हैं, ये सिवनी का, ये भी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये सिवनी में हुआ था। और क्या है ये 15 मार्च 1921। हाँ, गांधी जी सिवनी पहुंचे थे, मध्य प्रदेश के सिवनी, जिला सिवनी में। वहाँ पे उन्होंने जनसभा में बाकायदा लोगों से आह्वान किया था कि शराब का सेवन न करें। शराब एक सामाजिक, इस्लाम क्या कहता है शराब के बारे में? इस्लाम में तो शराब को हराम करार किया दिया गया है। हराम का मतलब बिल्कुल मना है। अगर इसका आप सेवन करोगे या इसका धंधा करोगे या इसमें किसी भी तरह से मतलब अवैध करोगे, अवैध करार दे दिया, तो आपकी जो कमाई है, आपकी जो मेहनत है वो अवैध रहेगी और उसका कोई भी सिला आपको
दुनिया का मामला नहीं है, अच्छा, लेकिन स्वच्छ जो आपका तन जो स्वच्छ मन की बात आती है, तो स्वच्छ मन से क्या मुराद है? स्वच्छ मन से ये मुराद है कि हमारे अंदर जो भावनाएं बुराई की भावनाएं होती, किसी से जलन हो गई, हसद हो गई, कपट हो गया, धोखा हो गया, षड्यंत्र हो गया, शिर्क, है ना, और शिर्क हो गया, शिर्क? इन सब बुराइयों को। शिर्क का क्या मतलब हुआ साहब? शिर्क का मतलब होता है कि हम अपने रब के साथ किसी दूसरे को मिला लें। इससे तो भी अगर हम एक रब की इबादत करेंगे तो हमारे को सत्य का मार्ग और अच्छाइयों का मार्ग अपनाना आसान होगा। एक रब की इबादत से मन स्वच्छ रहेगा, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये आपने स्वच्छता, स्वच्छ मन, स्वच्छ मन की बात कही है, स्वच्छ धन की बात कही। स्वच्छ धन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, और इस तरीके से आपने जितनी बातें कही ये बिल्कुल वाकई प्रेरणादायक बातें हैं, और इसमें जो है इंसान को अमल करना चाहिए। 2 अक्टूबर को सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने जो मस्जिद अक्सा को फतह किया था, तो वो क्या यानी उन्होंने छीना था, या वो जालिम लोग थे उनके मुकाबले में, जो जालिमों के मुकाबले में उन्होंने फतेह हासिल करी थी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे आज मस्जिद अक्सा का मामला आ रहा है, और अभी भी अभी जो है वो ईरान ने जो है हमले किए इजराइल पर, क्योंकि इजराइल बराबर जो है नरसंहार कर रहा था और बच्चों का कत्ल कर रहा था। तो जिस तरीके से इजराइल ने अभी जो है तो पहले भी ये हुआ था कि तो उससे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने निजात दिलाई थी, तो इसको क्या कौन सी फतह कहेंगे आप? बेशक जिस तरह से उस समय मस्जिद अक्सा के आसपास जो बुराइयां घर कर गई थी, शिर्क और कुफ्र और हर तरह की बुराइयां हद तक बढ़ गई थी, और मस्जिद अक्सा जो हमारा पहला क़िबला अव्वल कहलाता है, और क्या कहना चाहिए, इब्राहिम साहब अलैहिस्सलाम का मरकज़ रहा है, और तो उसको फतेह किया था और बुराइयों से उसको आज़ाद कराया था। और उसी की बिना पर आज फिर वक्त का तकाजा है कि हम मस्जिद अक्सा को फिर जो वो बुरी ताकतें जो उभर रही हैं और उस पर कब्जा करना चाह रही हैं, उनसे हम इसको फतेह कर सकें। और अल्लाह अब ये अपन ताजुल मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, और ताजुल मस्जिद की सीढ़ियों पे ये जो सामने देख रहे हैं हॉस्पिटल्स की लाइन लगी हुई है, ये हॉस्पिटल बाजार बन चुका है। और मगर ये कि हॉस्पिटल के अंदर जो है ना तो उस बाहर पार्किंग की व्यवस्था है, और ना ही अंदर मरीजों के परिजनों की बैठने की व्यवस्था है। ये गंदगी करते हैं। तो ये स्वच्छता जो है, मस्जिद की स्वच्छता जो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, भारत की एक पहचान है ये, तो इसकी स्वच्छता प्रभावित होती है। तो स्वच्छ मन के ये अवसर पर ये जो है मस्जिद के लिए 2 अल्फाज आप क्या कहना चाहिए? देखिए, स्वच्छता तो हर जगह की जरूरत है। हाँ। हर व्यक्ति से आह्वान किया जाए कि अपने आसपास की गंदगी को साफ भी करे, और अगर कोई दूसरा करता हुआ दिखे तो उसको मना करे। जब हम दूसरे को मना करेंगे तो ये अम्र बिल मारूफ कहलाएगा, और उसको जब हम किसी को बुराई से मना करेंगे तो ये नहीं अनिल मुनकर होगा। न खुद गंदगी करें और न दूसरे को गंदगी करने दें। शासन प्रशासन को क्या कहेंगे? आपकी ताजुल मस्जिद की देख रेख नहीं हो पाती है सीढ़ियों की, और वो हॉस्पिटल की यानी वो लोग करते हैं, तो शासन प्रशासन को इस पर क्या कदम उठाना चाहिए? शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस एरिया में, इस क्षेत्र में जिन लोगों की ड्यूटी है उनको मुस्तैद करे, और अगर पूरी तरह निगरानी करवाए जो इनके जिम्मेदार हैं, ताकि ये जो गंदगी आसपास दिख रही है इससे जो बीमारियां और बुरी चीजें पैदा होती हैं उससे समाज को बचाया जा सके और समाज को अच्छा बनाया जा सके। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, आपने बहुत अच्छी बातें कही है, बहुत अच्छे पैगाम दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। आप क्या नाम बता भाई आपने? वसीम भाई भी जो है ये कहाँ से? बीरागंज मंडी मामला से जो है ये वसीम भाई, और ये इन्होंने अच्छी बातें कही है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमको साफ सुथरा रहने, स्वच्छ तन, स्वच्छ मन और स्वच्छ धन को रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा एक से डॉक्टर शेख अब्दुल्ला।